हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस वृषभ राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आगे आने वाला 2 से 3 महीना कैसा रहेगा? ठीक है, क्या रिस्की भरे एक्शन लेने पड़ सकते हैं? बिहाइंड द सीन यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं? क्या अर्जेंट मैसेज है 2 से 3 महीने के लिए? ठीक है, आप कुछ भी किसी भी चीज़ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हो तो इसे करना चाहिए या नहीं, या डिले आएंगे, या करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा? ठीक है, हस्बैंड वाइफ के साथ रिश्ता कैसा रहेगा? पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, हर एक चीज़ें पता चलने वाली है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने सोची भी ना हो वो भी आपको पता चलेगा। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। ओके, इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। जैसे अब किसी के बारे में जानना है, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करना चाहिए, चाहे करियर का हो कुछ भी हो, आप अपनी सेशन मुझसे लो। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर लेना कहीं से भी हो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। प्लीज़ कनेक्टेड रहे। देखो आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको कनेक्ट होना होगा 1111 लिखकर। ओके, और लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है कि आपका कोई मैनिफेस्टेशन, आपका कोई सपना जिसको आप बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है। जैसे किसी तरह का कोई वन साइडेड लव, किसी को आप पसंद करते हो, कोई आपका क्रश हो, ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, आप एक एक्टर बनना चाहते हो, एक्ट्रेस बनना चाहते हो, बैलेट डांसर हो, जो भी आप बनना चाहते हो अपने अपने अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, मॉडल बनना चाहते हो, आप बहुत ट्राई कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल आपको सफलता मिलने वाली है। सबसे पहले तो मैं कुछ कार्ड्स देकर आपको ये बताऊंगी कि आपका कौन सा करियर फील्ड जो है सही रहेगा, ब्यूटीफुल रहेगा, और कौन से करियर फील्ड को आपको चूज़ भी करना चाहिए। ठीक है, तो वैसे अगर आप एक म्यूजिशियन, एक्टर, एक्ट्रेस बनना चाहते हो, कुछ अलग हट के करना चाहते हो जो आपके फैमिली में कोई नहीं किया, तो वो चीज़ आप करते हुए भी दिखाई दे रहे हो और आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी होने वाली है। तो सबसे पहले बात की जाए कि आप कौन से करियर फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कौन सा करियर फील्ड आपके लिए अच्छा है। देखो, अगर आप, हो सकता है कि पेस्ट कंट्रोल, ठीक है, फॉरेन में एज अ पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, पेस्ट कंट्रोल से रिलेटेड है, या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, या कहीं म्यूज़ियम में, ठीक है, या लाइक सिक्योरिटी गार्ड, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, या हिस्टोरियन, डिज़ाइनर, ओके, एग्जिबिट डिज़ाइनर, टूर गाइडर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्ट टाइम जॉब हो या कुछ भी हो वो लग सकता है। ये चांसेस काफ़ी हाई दिख रहे हैं आपके लिए। ठीक है, म्यूज़ियम में कुछ लोगों का जॉब हो सकता है 2 से 3 महीने के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन का अगर आपका कोई बिजनेस है तो वो अच्छा हो सकता है, या आप ड्राइवर हो, UAE में हो, टैक्सी ड्राइवर दुबई में, ठीक है, ट्रेन कंडक्टर, लोको पायलट, बोटमैन, सेलर, इस तरह की एनर्जी है। अगर आप चाहें तो उसमें ट्राई कर सकते हो, ग्रोथ होगी। अगर आप इस फील्ड से हैं तो एग्रीकल्चर फील्ड है आपका, ठीक है, आपका डेवलपमेंट मुझे दिख रहा है, फार्मिंग, क्रॉप कल्टीवेशन। फिर आपका मैसेज क्या है आपके लिए? केयर गिवर। एज अ केयर गिवर आप बाहर जाना चाह रहे हैं, या होम अटेंडेंट, फ्लाइट अटेंडेंट, ठीक है, नर्सिंग, रेसिडेंट एडवाइज़र, चाइल्ड केयर से रिलेटेड आपका प्रोफेशन है, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। एंड अगर आप एक IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, गवर्नमेंट सर्वेंट, सॉरी, गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्वेंट अगर आप बनना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है मुझे। एंड और भी कार्ड्स बता रही हूँ, जैसे इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर, ठीक है, अगर आप हैं तो जॉब मिलेगी। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बायोमेडिकल, एरोस्पेस, केमिकल, इस फील्ड में आपकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हाई है। एंड अगर आप चाहें तो एक बार फूड सर्विस भी ट्राई कर सकते हो सकता है कि इसमें भी आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो जाए। ठीक है, ये सारे एनर्जीज़ आपके लिए अभी सबसे पहले दिखाई दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी मैसेजेस हैं। देखो, जैसे ये है म्यूजिशियन का, ठीक है, एक्टर का, परफॉर्मर का, डांसर का, इंटरटेनर का, हो सकता है खुद एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हो, अपना खुद का यूट्यूब चैनल, या कुछ भी, कहीं से भी, इंडिया से भी हो तो आप कर सकते हो, लेकिन सीक्रेटली करो। ऐसा नहीं कि कुछ लोग हैं जो आपके अगल बगल जो आपसे बहुत जलते हैं, ठीक है, आपके कज़न हो सकते हैं, खुद के भाई बहन भी हो सकते हैं, या दोस्त हो सकते हैं। आप कोई भी काम करते हो और वो लोग आपसे जलते हैं, और आपको लगता है कि वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं या खुश हो रहे हैं। वो लोग बाहर से दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन अंदर से उसे रोना आ रहा होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पे आपके लिए यही है कि आपको सीक्रेटली करना है। आप जहाँ से काम कर रहे हो, जो कर रहे हो करो, ठीक है, लेकिन सबको बताओ नहीं। आपके ऑडियंस, आपके फॉलोअर्स
ऑटोमेटिकली आपके दम पे, आपके काम पे, आपके टैलेंट के दम पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। ऑलराइट, उसके बाद पीस, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस को एंजॉय कर पा रहे हो, आप परफॉर्म करना चाहते हैं, लोगों को अपनी टैलेंट दिखाना चाहते हो और टैलेंट के दम पे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कहीं आप बाहर जा रहे हो, किसी के साथ कुछ बुरा हो गया और आप उसके विटनेस बन गए। ठीक है, आप उनको हेल्प कर रहे हो, आप उनकी मदद कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है। आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा, बल्कि आप भगवान के रूप में किसी के लाइफ में जाकर उसको बचा रहे हो, उसको सेव कर रहे हो। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि एशिया में ही आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री, जैसे जापान, साउथ कोरिया, म्यांमार हो गया आपका, चाइना हो गया आपका, वैसे कुछ कंट्रीज़ आप जा सकते हैं। उल्टे फुल्टे हरकत नहीं करना है, उल्टे फुल्टे थॉट्स नहीं आने चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखना है कि मैं स्ट्रॉन्ग रहूँ। मे भी ऐसा हो सकता है कि कोलंबिया, कुछ साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में कुछ लोग हैं, पीआर मिल सकता है या जा सकते हो, शिफ्ट होते हुए दिख रहे हो। प्यार के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके से आपके साथ कोई डिसीव या बिट्रे हो सकता है, और ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं करना है। फेथ अगर आ रहा है आने दो, नहीं आ रहा है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, किसी भी स्ट्रेंजर के साथ मिलकर उसके साथ फिजिकल कनेक्शन बनाना, इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है। वो मैसेज वहाँ पे है। किसी की खूबसूरती को देखकर बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाना, ये गलत है। हो सकता है पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम हो, क्या इश्यूज़ हो, इस पे थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, अब देखो ये भी हो सकता है कि आप अपने लुक्स को लेकर बहुत परेशान हो, टेंशन में हो सकता है जिस जगह आप रहते थे वहाँ पे आप सबसे खूबसूरत थे, आपकी जगह, आपकी लोकेशन चेंज हो रही है और अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे तो लोग मुझसे और भी ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, मतलब समुद्र है, ठीक है, समुद्र में, ओशियन में एक फ़िश मिली, उससे बड़ी फ़िश होगी, उससे भी बड़ी फ़िश होगी, उससे भी बड़ी फ़िश होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है। अपने अपीयरेंस को लेकर स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है या रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं बेस्ट हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, किसी के विक्टिम ना बनो, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखना है। स्पेशली आपके हस्बैंड आपको अपना विक्टिम बना सकते हैं। ठीक है, आपको परेशान कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। अपना काम करते रहें, किसी के चलते अपना काम छोड़ना नहीं है। ठीक है, डिप्रेशन, टेंशन तो आते ही रहेगा, थोड़ा बहुत मुझे दिख रहा है, लेकिन उसको वैल्यू ना दे, अपने काम को वैल्यू दे और अपने काम को लेकर ऑब्सेसिव हो जाए। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, वीकनिंग आपकी डेफिनेटली हो रही है। उसके साथ साथ आप अपने लाइफ के कुछ पार्ट को, कुछ पुरानी चीज़ों को, पास्ट को, या पास्ट के कुछ पार्ट को, पास्ट के पूरे पार्ट को और लाइफ के अभी चल रहे कुछ पार्ट को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, उसके बाद ग्रैटिट्यूड सेंड करोगे। ये 2 से 3 महीने आपको इतना कुछ सिखाएगा कि आप जो है ना ग्रैटिट्यूड सेंड करेंगे, ऐसे यहाँ पे मैं देख रहे हो। ठीक है, आप अपनी खुद की पहचान बना रहे हैं, लोग आपको जगह दे रहे हैं, बहुत कठिनाई, बहुत मेहनत के बाद, लेकिन आपको वो जगह मिल रहा है। आपका व्यवहार, मूड, हर चीज़ें बदल रही है। रोगे धोगे थोड़ा बहुत, ठीक है, किसी तरह का कोई एडिक्शन है उससे फ्री हो जाओगे, अपने किसी तरह के कोई रिलेशनशिप है उस पर वर्क करोगे, अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो कंक्लूजन पे पहुँचोगे। ठीक है, ये सब है। अभी रिलेशनशिप की भी मैं बात करके आपको बताती हूँ, रिलेशनशिप कैसा रहेगा। करंट रिलेशनशिप, थोड़ा सा समय की ज़रूरत है। आपका करंट रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ के साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, 2-3% लोगों को क्लोजर मिलेगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपके लाइफ में और भी कुछ अच्छे लोग आ सकते हैं। वन नाइट स्टैंड से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको कहा जा रहा है। आपका कोई करंट रिलेशनशिप है वो हील हो जाएगा। किसी चीज़ से भूल कर मूव ऑन करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, प्यार पे से आपको जो भरोसा उठ गया है वो भरोसा फिर से आने वाला है, ये बात ध्यान रखें। सो पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करो मेरी जीमेल, इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेनरल लिंक मिल जाएगा। टेक केयर।